आज तुम लोगों को 2 मार्क्स वाला यानी 2 मार्क्स वाला, ठीक है, 2 अंक वाला एपी का और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ना 2 नंबर वाला क्वेश्चन बतलाए थे, ठीक है। और जितना बतलाएंगे तो दोनों चैप्टर समझो 2 नंबर के खत्म हो जाएगा, जितना क्वेश्चन बतलाएंगे, ठीक है। और कल 5 नंबर का बतलाएंगे, आज 2 नंबर का, फिर ऐसे क्रॉस कोर्स करके पूरा करा देंगे, ठीक। एपी और क्या चीज का, निर्देशांक का, ठीक है। और जितना 2 नंबर के बतलाएंगे उसी में से 2 नंबर का रहेगा, ठीक। बोलो तो पहला क्वेश्चन कह रहा है एपी का 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78, यही ना कह रहा है। देखो सबसे पहले देखो कह रहा है क्वेश्चन में एपी का, ठीक है, कहते कह रहा 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद क्या है, 78 है, ठीक है। यह क्वेश्चन पूछता है, हमेशा पूछ भी सकता है, दोनों पाली में से कोई अंक चेंज रहेगा लेकिन क्वेश्चन के पैटर्न सेम रह सकता है, ठीक है। तो ये कहाँ के एनसीईआरटी का 5.2 का 5.2 का क्या क्वेश्चन है, चौथा, यही ना चौथा क्वेश्चन है। याद करना कि कौन सा पद 78 है, गौर समझना, ये क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। देखो जब कौन सा पद कहेगा तो उसमें एन के मान निकलेगा, क्या चीज का मान निकलेगा, एन का, ठीक है। यहां देखो कह रहा है 3, 8, 13, 18 कौन सा पद, यही ना क्वेश्चन कर रहा है कौन सा पद 78 है। एपी में तुम लोग को पढ़ाए थे कि 3, 8, 13, 18 प्रथम पद ए होता है, क्या होता है, ए। और डी का मान निकालेंगे कितना होगा, 8 में 3 घटेगा तो 5, और एन का मान कितना मान लेंगे, 78, ठीक है। जब कौन सा पद 78 कहेगा तो उसमें एन का मान निकलेगा, एन मानेंगे, ठीक है। तो एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, समझना गौर से। एन का मान कितना है, 78, ठीक है। और ये भी बतलाएंगे कल हम ये भी बतलाएंगे कि परीक्षा में लिखा जाता है कैसे, साइंस में हो या एसएसटी, हिंदी, संस्कृत या मैथ, वो कैसे लिखेगा तो तुम लोग को नंबर ज्यादा आएगा, लिखने का पैटर्न बतलाएंगे, ठीक है। कल क्वेश्चन लेते आना, कल पूरा बतलाएंगे कि किस प्रकार लिखा जाता है, तो नंबर नहीं काटेगा, कल बतलाएंगे, सब विषय में बतला देंगे कल। जैसे तुम लोग को क्वेश्चन रहता है तो खंड अ खंड ब ऐसा रहता है, खंड ब सब लिखना होता है, ऊपर में क्या ब्लैक से लिखा जाता है क्वेश्चन प्रश्नोत्तर, इस पर का पूरा डिटेल में बतलाएंगे, ठीक है। देखो एन के मान 78 है, ए के मान कितना दिले है, एरो का चिन्ह देना, ठीक। ए के मान कितना है 3, एन के मान एन छोड़ देना, और डी के मान कितना है 5 है। यहां देखो 78, देखो अंक है, 3 अंक है, तो 78 है, 78 में से प्लस हो जाए तो माइनस हो गया, 3 घट गया, तो गुणांक है n माइनस 1 इंटू 5 इधर छोड़ देंगे, ठीक है, हो गया। 78 में 3 घटेगा तो कितना बचेगा, 75 हुआ, n माइनस 1 इंटू 5 हो गया, n माइनस 1 अब 75 अब बटे इसका गुणांक है n माइनस 1 इंटू 5 है, तो 5 नीचे आ जाएगा गुणांक, n माइनस 1 के मान निकालेंगे कितना हो जाएगा, 15 बचे कितना, 15 से कट गया तो कितना हो जाएगा, n माइनस 1 बराबर 15 हो गया, ठीक है। तो हो जाएगा n बराबर 15 1 कितना हो गया 16, तो n के मान क्या निकल गया 16, ठीक है, समझ गया ना। तो जब कौन सा पद या कितने पद कहेगा तो n के मान निकालना, इसमें n इसको मान के, ठीक है। जब वह पद कहेगा तो n के मान निकालना, कोई दिक्कत इसमें। देखो इसमें देख लो a बराबर 3, d बराबर 8 में 3 दिया 5, n बराबर 78 हुआ, और सूत्र जो होता है n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी पर बैठा दिए, ठीक ना। इसको चाहेगा तो कैलकुलेशन अलग प्रकार से भी कर सकता है, ठीक है, जैसे यहाँ 5n माइनस 5 कर देते हैं उस प्रकार, इस प्रकार ही अच्छा रहता है, इसी बनाना, ठीक ना। 78 में 3 घटा दिए, n माइनस इंटू 5 बचा, 78 में 3 घटेगा कितना 75 ना बचेगा, n माइनस इंटू 5, n माइनस 1 के मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 75 बटे 5, 15 बटे 75, अब n माइनस से क्या हो जाएगा, अंक की तरफ चल जाएगा, 15 1 16 हो गया आंसर, ठीक है। देखो ये 5.2 का 7वां नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन ना हम लोग जब परीक्षा दिए थे 12 में तो क्वेश्चन यही क्वेश्चन पूछ लेता है। 31वां पद याद कीजिए, जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73, यही ना कह रहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन देखो कैसे बनेगा, ये क्वेश्चन में भी आई है, देखो 31वां पद याद करना है तो सब ऐसा क्वेश्चन जो भी रहेगा तो लिखना होता, नियम होता, लिखना होता, माना कि प्रथम पद ए क्या मानेंगे, ए, और सार्वंतर क्या मान लेंगे, सार्वंतर
डी, यही ना मानते हैं। सारवंतर को क्या चीज से सूचित करते हैं? डी से आप प्रथम पद को क्या चीज से सूचित करते हैं? ए से, ठीक है। कह रहा इसमें एक कितना पद ज्ञात करना था, इसे लिखना A31 बराबर क्वेश्चन मार्क दे देना, ठीक है। इसमें कहा 11वां पद 38, अब आओ, ठीक है। इसमें लिखना अब 11वां पद 38 कह रहा है इसमें 11वां पद 38, ठीक है। तो 11 को हम A11 को हम क्या लिख सकते हैं? A प्लस 10 डी, समझा कि ना? मतलब एक घटा के ए का एक घटा के या 10 डी लगा देंगे। अगर ये समझना हो कैसे आया ये, तो ऐसे समझो, एन का सूत्र होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। ए के मान तो ए है, एन की जगह क्या है? एन की जगह कितना है? 11, तो 11 माइनस 1 और डी के मान डी रख दो, देखो आ जाएगा। 11 में से गया 10 डी आएगा इतना। इसलिए हम शॉर्टकट में लिखते हैं, ठीक ना, उतना प्रोसेस नहीं करते, इसीलिए समझाने के लिए लिखते, ठीक ना। अब देखो इसको, इस समीकरण क्या हो जाएगा? एक हो गया। कथी करा इसका? 16वां पद 73, कितना इजी है देखो। अब फिर लिखो, फिर पहली, इसको लिख सकता है पहली शर्त से, ठीक ना, पहली शर्त से। इसको लिख सकता है दूसरी शर्त से, ठीक ना। देखो 16वां पद 73 करा था, ए 16 बराबर 73 हो गया। ए 16 का हम क्या लिख सकते हैं? ए प्लस 15 डी। समीकरण 1 और समीकरण 2 हुआ। इससे समीकरण 1 और समीकरण 2 से क्या चीज का मान ज्ञात करेंगे? ए और डी का, ठीक है। अब लिखो यहाँ विलोपन विधि से निकाल दे इसको। ए प्लस 10 डी बराबर 38 और दूसरा है ए प्लस 15 डी बराबर कितना हो जाएगा? 73 है। इसे विलोपन विधि से मान निकाल देंगे। अब देखो इसको हम ऐसे करते हैं ना, तुम लोग बतलाले हैं कि डी से पहले है समीकरण 2 वाला को 1 में गुना, डी से पहले रहेगा समीकरण 1 वाला को 2 में गुना, इसी ना मतलब। लेकिन जब देखना कि ए बराबर है तो विलोपन विधि इस प्रकार भी निकाल सकता है, ठीक है। यहाँ देखो डायरेक्ट कर सकते हैं इसको, माइनस माइनस माइनस, कट गया। क्यों होगा? क्योंकि ये ए है, ठीक ना। अब यहाँ क्या करना? 15 में सब 10 जाएगा तो कितना बचेगा? माइनस 5 डी। और 73 में से 38 जाएगा तो कितना बचेगा? 13 में से हट गया 5 और 6 में से कितना बचेगा? 35। कितना बचेगा? माइनस 35। और डी के मान निकालेगा तो माइनस 35 बटे माइनस 5 कितना हो जाएगा? 5 7 35, कितना गया? डी के मान कितना आ गया? 7। अब क्या चीज के मान ज्ञात करेंगे? ए में, तो लिख देंगे समीकरण 1 में डी बराबर कितना रखने पर? 7 रखने पर। तो डी की जगह 7 रखना, ठीक ना। तो ए प्लस 10 डी बराबर 38 है। तो ए प्लस 10 और डी के मान कितना दिले? 7 38। तो ए और 10 सते 70 हो गया। और यहां देखो 38 में से 70 घटेगा तो कितना बचेगा? माइनस 32 बचेगा। देखो ए के मान हुआ माइनस 32 और डी के मान कितना है? 7 है। और निकालना इसमें क्या था? निकालना इसमें 31 निकालना था। अब देखो मान निकाल दो, इसका आ जाएगा, ठीक है। देखो ए 31 निकालेंगे, उधर जगह ना इधर लिख देते, ठीक ना। इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस 30 डी, क्या लिखेंगे? 30 डी। ए के मान कितना है? माइनस 32, ठीक ना। और प्लस 30 और डी के मान 7 है ना है। देखो माइनस 32 प्लस 3 7 21 यानी 210। इसका मान घटाएंगे 210 में से 32 तक कितना बचेगा? 100 हो गया। 5.2 का 10वां क्वेश्चन है, कथी है? 10वां कथी करा क्वेश्चन में? क्वेश्चन पढ़ो। किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से कितना अधिक करा है? 7। इसका क्या निकालना है? इसका सारवंतर ज्ञात करे। मतलब इसमें डी निकालना, क्या निकालना है? डी। अब डी निकालने के लिए क्वेश्चन तो पढ़ो। एपी का 17वां पद, जब क्वेश्चन समझ गया तो कैसे क्वेश्चन बन जाएगा। आज 2 मार्क्स में पूछ सकता है क्वेश्चन, ठीक ना। तो लिखो पहले जो लिखती है, माना कि प्रथम पद ए, कथी लिखेगी? प्रथम पद ए और सारवंतर डी, ये ना लिखेगी। अगर 17वां पद मतलब A17, देखो एरो को चिन्ह दे दो, 17वां पद हो गया। और 10वें पद से कथी करा? 7 अधिक। 10वें पद से 7 अधिक, ठीक है। तो 17वां पद को क्या लिख सकते हैं? ए प्लस 16 डी, क्या लिख सकते हैं ना। एक मतलब एक आए या 17 में से गया घटा क्या डी लगा दिए। ए 10 को कथी लिख सकते हैं? ए प्लस
यह नहीं लिख सकते हैं। अब बन गया, देखो इसमें क्या कर रहा है, ए से कट गया, कल प्लस इधर जाएगा तो माइनस का कट गया। अब बचा क्या 16d, बच गया तुमको 16d, अब बराबर 9d प्लस, यही ना बच गया। अब देखो 16d में से 9d घटा देंगे, 6 में से 9 घटाएंगे, अगर d के दी तरफ चला जाएगा तो हो जाएगा 6d, अरे 16d और 9d घट गया, 16 में से 9 घटा दिए, 16d में से 9d बच गया 7, तो 16 में से 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा 7d बराबर 7, और d बराबर जाएगा 7 बटे 7 नीचे आ जाएगा तो कितना काटने में बचेगा, कितना बचेगा, d बराबर कितना आंसर आ गया आंसर। ठीक है, तो करा 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक, 10वां पद से 7 अधिक मतलब ए 10 प्लस 7 कर दिए, मतलब 7 अधिक में प्लस कम का था, यहाँ पर क्या करते हैं माइनस करते हैं, वही प्रोसेस कर दो। ए 17 को लिख दिए ए प्लस 16d, और ए 10 को लिख दिए प्लस 9d प्लस 7, ए से कट गया और 16d में से कितना घटा दिए 9d, तो 7d बचा, अब बराबर 7 है, d बराबर 7 बटे 7, कितना आंसर आ गया, d के मान कितना निकल गया, एक समझ गया। ये 5.2 का क्या क्वेश्चन है, 13वां, 13 क्वेश्चन ना है। 3 अंक वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य, भी क्वेश्चन पूछ सकता है 2 नंबर में। ठीक है, 2 नंबर में, 5 नंबर 2 नंबर पूछ सकता है। ठीक है, देखो 3 अंक की संख्या कहां से शुरू होता है, 100 से, 100 से ना होता है, 100 से शुरू होता है। तो कहता है 3 अंक की संख्या, 3 अंक वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य, 7 से कौन कौन कर जाएगा 3 अंक की संख्या, तो 105 कर जाएगा, 15 से 105 कर जाएगा, और फिर कर जाएगा 105 में फिर 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 112, 104 नहीं कटेगा ना, 103 ना, 101 ना, 100 सीधे कटेगा 105, फिर 105 112 डाइजेस्ट करते चल जाओ, 119 भी हो जाएगा बीच में। ठीक है, अब 1000 से पहले देखो कि कौन कटेगा, कौन संख्या कटेगा 7 से, देखो ये 7 से भाग करेंगे 999 में। ठीक है, तो कटेगा, ट्राई मारो, 7 इकाई 7 हुआ, 7 चौका 28, नहीं ना कट रहा है, इन्हें कट रहा है, 994 करो, तो 7 से कटो 994। ठीक है, 7 इकाई 7 हुआ। ठीक है, 7 चौका 28 हुआ, और 7 दूनी 14, कट गया 994, तो डाइजेस्ट करते कितना लिख देंगे 900 लिख दिए, तो इसको मान लेंगे ए बराबर 105 हुआ, और डी बराबर मानेंगे 112 में से 105, 7 बच गया, एन कितना मान लेंगे 994, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही ना तो सूत्र होता है। एन का जगह क्या रखेंगे यहाँ पर 994, एक जगह क्या रखेंगे 105, एन के मान निकालना तो एन के एन छोड़ देंगे। ठीक है, जब कितनी संख्या पूछेगा बतलाबो कि कितनी संख्या कौन सा पद, तो एन के मान क्या था, क्या चीज का, एन का, और डी के मान कितना रखेंगे 7। ठीक है, 994 में से कितना घटा देंगे 105 घटा दिए, एन माइनस 1 इंटू 7 इधर छोड़ दिए, घटा, इसको कितना घटा के बचेगा, 14 में से 5 किया 9, 8 और 8, 889 बच गया। अब क्या करेंगे, n माइनस 1 बराबर 889 बटे 7, भाग करो, कितना ना पे कटेगा, 7 इकाई 7, 7 दूनी 14 यानी कि 889। ठीक है, 7 इकाई 7, 7 दूनी 14 और 7 7 49, कितना ना पे कटा, 127 का तो कट गया, कटा ना। अब क्या करेंगे, एक जोड़ देंगे इनमें, तो कितना हो जाएगा, n माइनस 1 बराबर 127। ठीक ना, तो n माइनस 1 बराबर 127 प्लस है, कितना आंसर आ गया 128। मतलब कह रहा है कि से 2 अंक वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है, तो कितना संख्या होगा 128 आ गया, कितना इजी है। तो पहले जो क्वेश्चन बतलाया तुम लोग को 3 अंक वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य बतलाया ना, उसी प्रकार 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज है, मतलब 10 और 250 के बीच 4 से कौन कौन कर जाएगा, दिमाग लगा, 12 कर जाएगा, 4 से 4 के 12 कटेगा, फिर कितना कर जाएगा 16। अब दिमाग डाइजेस्ट करते चला, 250 के पहले 4 से कौन संख्या कटेगा 248 कटेगा ना, तो क्या लिख देंगे यहाँ, अब बन जाएगा ना वही नियम से, एन के मान क्या हो जाएगा, ए बराबर कितना हो जाएगा 12, डी के मान 16 में से 12 कटेगा तो 4, और एन के मान कितना हो जाएगा 200 हो गया। चलो यहां देखो बन गया ना क्वेश्चन, देख लो, जिसको नहीं बना देख लो। ठीक है,
सूत्र होता है एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यही ना होता सूत्र। एन के मान कितना है 248, ठीक है। ए के मान कितना है 12, एन माइनस वन और डी के मान कितना है 4। क्या करेंगे 248 में से कितना हटा देंगे 12, कितना बच जाएगा 200 बचा 4 है, ठीक है। इनटू में जब n माइनस वन के मान ज्ञात करेंगे तो 236/4 कितना पे कटेगा 59, ठीक है। n माइनस वन 59 और 59 कितना हो जाएगा 60, आ गया आंसर, ठीक है। आना गया आंसर। देखो 5.3 में अब आओ, 5.3 का देखो पहला का 5 का एक देखो, इसमें क्या करा क्वेश्चन 2,7,12 10 पदों तक योग। देखो अगर परीक्षा में वापद पूछा, क्या पूछा वापद, ठीक है, तो एन पर बैठाएंगे, क्या पर एन पर, एन का मान ज्ञात हुआ। इसी में जब कितने पद या कौन सा पद कहेगा तो एन के मान, जब लेकिन जब परीक्षा में पूछ देगा क्वेश्चन में कि 10 पदों तक योग ज्ञात करने के लिए क्या योग, और जब योग कहेगा ना ज्ञात करते एसएन पर बैठाना, एसएन पर, एन पर नहीं बल्कि एसएन पर। एसएन का सूत्र क्या होता है योग के लिए n/2 2a प्लस n माइनस वन इंटू, यही ना होता है, ठीक है, ये सूत्र होता है, ठीक है। यहां देखो करा इसमें 2,7,12 का 10 पदों का योग क्या जाता है एसएन का सूत्र बैठाना, ठीक है। इसमें a बराबर कितना हो जाएगा 2, d बराबर कितना हो जाएगा 7 में 2 बढ़ेगा कितना आ जाएगा 5, और n के मान कितना मान लेंगे 10, और बैठा दो एस एन 10 रख दिए, n के जगह 10 है ना। अब देखो n/2 कह रहा है तो n के मान कितना कह रहा है 10/2, समझ रही है, n/2 तो 10/2 रख दिए, और 2 a के मान कितना है यहाँ 2, अब प्लस n माइनस वन तो n के मान कितना है 10, माइनस कथी कर रहा है 1, ठीक है। d के मान कितना कर रहा है 5, इसको घेर दिए ब्रैकेट में, बड़ा ब्रैकेट। अब देखो यहाँ 10/2 करा, इससे अब कोई मतलब नहीं है, हम यहां से ना बनाएंगे इसको, 2 पंचे बाटा में था तो काट दिए 5 बार, तो यहाँ 5 लिख दिए, ठीक ना। अब देखो 2 दूनी 4, 10 में से घटेगा था 9, और 9 किससे गुना करेंगे 5 से। अब देखो बन गया 5 4 और 9 पचे 45, बोर्ड मास स्क्रीन जानता ना BODMAS, ठीक है, समझ ना। मल्टीप्लाई के पहले काम होता तब ऐड के तब सब्ट्रैक्ट के, गुना जोड़ तब घटा, तो पहले इसमें गुना का काम करेंगे, ऐसा नहीं करना क्या कि 9 4 13 कर रहे, नहीं, पहले गुना के 9 पचे 45 है, 45 4 जोड़ेंगे तब अब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 49, और 49 को किससे गुना कर देंगे 5 से, 5 गुने 49 कितना आ जाएगा 9 पचे 45 के 5 और 4 पंचे 20 4 24, कितना आंसर आ गया आंसर, समझ गए। योग रिएक्शन समझो कि तुम लोग का हम क्रैश कोर्स शुरू करा रहे हैं, ठीक ना, क्रैश कोर्स। और जो ही बच्चा जुड़े हुए चैनल से देखे, क्रैश कोर्स समझो कि शुरू हो गया। देखो a बराबर 5, d बराबर 3 और n के मान 50, इसमें क्या निकालना है n और s यही निकालना है। देखो यहाँ a प्लस, यही ना सूत्र होता है, पहले इस पर बैठाएंगे, n के मान कितना है 50, a के मान कितना है 5, n माइनस 1, ठीक है, डी के मान कितना है इसमें 3 है ना, है डी के मान 3 है ना था, ठीक है 3। अब देखो इसमें क्या करना है, 50 में से कितना घटा देंगे 5, n माइनस 1 इंटू 3 हो गया, इनमें कितना घटाने पर आएगा, अब बन गया जैसे उसमें निकालता था 45/3 कितना ना पे कर जाएगा 15, 15 कितना हो जाएगा 16 हुआ। इसमें अब एसएन का मान ज्ञात करेंगे, बन जाएगा ना, अब बनेगा कि नहीं बनेगा, एन के मान कितना रख देंगे यहाँ पर, कितना रखेंगे 16, ठीक है, तो 16, एन के मान 16/2, ए के मान कितना है 5 है, n माइनस 1 तो 16 माइनस 1, और डी के मान कितना है 3, कितना है 3, आप कैलकुलेशन कर देंगे इसका, 2 8 16, 8 2 पंचे 10 और 16 में से गया 15, ठीक है, 15 तिहाई
45। कितना हो जाएगा? 55 हो गया। आप 55 को किससे गुना करेंगे? तो कितना हो जाएगा? इतना आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 440। आ गया आंसर? आना गया? ये 5.3 का 7वां नंबर क्वेश्चन है, ठीक ना। कर उस एपी का प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करे जिसमें डी बराबर 7 है और 22वां पद कितना कह रहा है? 149 है, ठीक है। तो जो लिखता है सो लिखो। माना कि प्रथम पद ए और सार्वंतर कथी मान लेंगे? इसका डी है ना, मानेंगे, ठीक है। ठीक है, अब देखो करा कथी? एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करना, मतलब एसएन निकालना है। क्या निकालना? एसएन, जिसमें 22वां पद 149 का है, ठीक ना। तो लिख देंगे अब 22वां पद 149 है। कल इसमें थोड़ा डी के मान देले है, ए के मान नहीं ना देले है। तो ए 22 के कथी लिख सकते हैं? ए प्लस 21 डी, ये ना निकालना है। तो डी के मान कितना देले हैं? 7। देखो 21 गुने 7 हो गया बराबर 149, ठीक है। एरो का चिन्ह दे देना। अब गुना करो, 21 के 7 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 143, ठीक है। ए के मान निकालें तो 149 में से 147 घट गया तो कितना हो गया? 2 हुआ ना 2। और इसमें क्या करेंगे? देखो एस 22 का मान निकालना, कथी के? एस 22 के। तो एस 22 के मान निकालो, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। देखो n के मान कितना है? 22। कितना है? 22/2। देखो a के मान कितना आया है? a के मान आया है 2, n के मान कितना है? 22 और d के मान कितना आया है? 7। 11 दूनी 22 हुआ। बन जाएगा 2 दूनी 4, 22 में से 1 गया 21 गुने कितना हो जाएगा? 7, ठीक है। 4 21 7 147, ठीक है। 147 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आ गया? 151। और 151 किससे गुना कर देंगे? 11 से। आंसर आ जाएगा तुम्हारा, आना जाएगा। चलो गुना करके आंसर लिख देना, ठीक है। ये 5.3 का कहना क्वेश्चन है 10 माइक्रो ना। ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है, सब्जेक्टिव में तो पूछ ही सकता है कुछ नहीं इस बार, ठीक है। दोनों पाले में करा n बराबर 3 + 4 है तो प्रत्येक स्थिति में कथी के मान ज्ञात करना? 15 पदों का योग। कथी ज्ञात करना है? योग। ये बतलाया था तुम लोग को ऑब्जेक्टिव में, याद है? n बराबर 3 + 4 n दे लगा तो n की जगह रखेंगे 1 2 3, बतलाया थे। तो इसका रखेंगे 3 + 4 गुने कितना आ जाएगा? 4 × 4 कितना आ गया? 7। फिर n की जगह 1 रखे, अब n की जगह कितना रखेंगे? 1 रखे तो n की जगह रखेंगे 2। तो 3 + 4 गुने 2 कितना आ जाएगा? 4 दूनी 8 3 11। n की जगह 1 रखे 2 रखे, अब कितना रखेंगे? 3 रखेंगे। तो 3 + 4 गुने 3 कितना आ जाएगा? 12 3 15। तो कितना कितना आ गया? 7 आ गया, 11 आ गया, फिर 15। और कितना पदों तक योग ज्ञात करना? 15 है ना, निकालना है। तो a बराबर कितना हो गया? 7 और d बराबर कितना हो जाएगा? 11 में 7 घटेगा था 4। n के मान कितना हो जाएगा? 15। बैठा देगा अपने। एसएन बराबर सूत्र होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू, बनेगा कि नहीं बनेगा? n के मान 15 हो गया, a के मान 7 और d के मान 4। भाई बना लेगा यहाँ से, देख लो। s के मान n के मान 15 है, ठीक ना। तो 15/2 2, a के मान कितना है? 7, n के मान है 15 - 1 और d के मान कितना है? 4 हो गया। तो 15/2 2 7 14, ठीक है। 15 में से गया 14 गुने 4, ठीक है। 14 चौका 56 हुआ। अब लो काट दो, 56 14 के जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 70। 35 दूनी 70। तो 15 से 35 से गुना करेंगे, आंसर तुम्हारा आज आना जाएगा। गुना करने पर कितना है इसका? 525 हो गया आंसर। चलो देखो अगला क्वेश्चन इसका क्या करा है? ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए 6 से विभाज्य हो। तो 6 से विभाज्य के लिए क्या होता है? देखो तो 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करें, 40 के 6 से गुना करेंगे तो कितना? 240 होगा। तो ऐसे समझो 6 12 18 अंतिम में कितना लिख देंगे?
लिख देंगे, इसको निकाल देंगे कथी पर, एसएन पर, ठीक ना। तो ए बराबर 6 हो गया, डी में 12 में 6 गया था 6, एन के मान कितना कर देंगे, अब निकल जाएगा एसएन के मान। एसएन में सूत्र था एन बाई टू, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, होता है ना। एन के मान कितना है यहाँ पर, ए के मान कितना है 6, एन के मान कितना है 40 माइनस 1, और डी के मान भी कितना है 6, 20 दूनी 2 6 12, 40 से गया 39 गुने कितना हो जाएगा 6, 39 से 6 से गुना करो, ठीक है। दो सौ 34 कितना आया, ठीक है। तो 20 इंटू 234 के 12 से जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 200, 4 2 6 3 2 5, यानी 12 में 234 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 20 के करेंगे 246 से गुना, तो आंसर कितना आ जाएगा, चलो मल्टीप्लाई करो, आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लाई करने पर कितना आया 4900, यानी आंसर आया, ठीक है। ये 5.3 के 13वां क्वेश्चन है, क्या 13वां। 8 के प्रथम 15 गुंजों का योग ज्ञात करें, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 8 16 24 डायरेक्ट कितना हो जाएगा 15 कर दो, अब निकल जाएगा इसमें क्या निकलना है, एस एन, एन बाई टू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन के जगह रख देंगे 15, ए बराबर हो जाएगा 8, डी बराबर हो जाएगा 8, एन की जगह कितना रखेंगे, बच जाएगा इस पर। तुम लोग को निर्देशांक ज्यामिति के 2 नंबर वाला बता, 2 मार्क्स वाला होता है निर्देशांक ज्यामिति का, ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव बनाए हुए ही है, ठीक है। इसका 2 नंबर वाला देख लो, निर्देशांक ज्यामिति से पूरा टोटल पूछेगा 8 9 नंबर तक पूछता है, ऑब्जेक्टिव से जो मिला गलत ना हल्ला करे थे। तो इसका क्या निकालना है, इसमें बीच की दूरी, क्या निकालना है इसमें, बीच की दूरी। तो इसका सूत्र बतले है ना बीच की दूरी के, ठीक है। आप बीच की दूरी पूछबे करेगा तो अंक भी दे सकते हैं, जैसे यहाँ पहला क्वेश्चन है तुमको 2,3 और 4,1, ठीक ना। भाई अंक वाला भी बीच की दूरी पूछबे करेगा 2 नंबर में, ऑब्जेक्टिव में तब पूछवाते रहता है, ठीक है। बीच की दूरी सूत्र क्या होता है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर होता है ना, प्लस y2 माइनस y1 का, ये ना सूत्र होता है। देखो x1 का कितना है a, कितना है a, लिख दो x1 a, x2 कितना है माइनस a, y1 कितना है b, y2 कितना है माइनस b है। देखो x2 में से x1 घटा तो x2 के मान कितना माइनस a है, और a1 के मान कितना है, x1 के मान कितना a, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो x2 के मान माइनस a था, x1 का a था, प्लस y2 के मान कितना था माइनस b, और y1 के मान कितना b है। और यहाँ देखो माइनस a जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस 2a, a 2a हो जाएगा, माइनस b कितना हो जाएगा माइनस 2b, क्या स्क्वायर हुआ 2 दूनी 4, तो स्क्वायर में माइनस हट गया, फिर हो जाएगा 2 दूनी 4b स्क्वायर हुआ। इसमें से कितना कॉमन ले सकते हैं 4, कितना ले सकते हैं 4, तो बच जाएगा तुमको a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब 4 के वर्ग में कितना होता है 2, कितना होता है 2, तो 2 आता तो 2 तो बाहर आ गया, लेकिन ये दोनों अंदर आ गया, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो गया ना, तो 2 इंटू रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होगा ना। तो इस 7.1 के चौथा नंबर गौर तो नहीं क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूरा हर साल पूछता है, संरेखी या समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष है। तो समद्विबाहु त्रिभुज कथी करा में जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5,-2 6,4 और 7,-2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। तीसरे को ना लघु में पूछेगा 2 नंबर में, 15 को ना बनाना, इस टाइप का क्वेश्चन रहबे करेगा 7.1 से। तो क्या करना है इसमें, समद्विबाहु त्रिभुज में 2 को मान बराबर आना चाहिए, तब होगा समद्विबाहु त्रिभुज से। अगर 2 को मान बराबर आएगा तो हाँ, अगर नहीं आएगा तो नहीं। देखो त्रिभुज बना लो, ठीक है, त्रिभुज बना लो ए, ठीक है, बी और सी। ए के मान कितना है 5,-2, बी के मान कितना है 6,4, और सी के मान कितना है, यही ना क्वेश्चन है, क्वेश्चन मिला लो, ठीक है ना, ठीक है।
देखो इसमें पहले ए बी निकालेंगे, बीच की दूरी, तब निकालेंगे बीसी, और तब निकालेंगे क्या, ए सी। ए बी, बी सी और ए सी। दो को मान अगर बराबर आ गया था हाँ, और दो को मान नहीं आ रहा था नहीं। देखो पहले लिखेंगे, ठीक है, ए बी निकालेंगे। देखो चित्र में क्या करा, ए बी, ए बी निकालेंगे। डायरेक्टली तुम निकालना चाहिए, डायरेक्टली निकाल दो सूत्र पर, सूत्र पर देखो एक्स वन और एक्स टू, तो एक्स टू के मान 6 है, तब पहला से पहला घटा दो, ठीक है, 6 में से 5 माइनस 4, और बीच में माइनस रहता है, यहाँ माइनस है तो कितना हो जाएगा प्लस, ठीक है। 6 में से 5 गया तो कितना बचेगा 1, और 4 में 4 2 6, तो 1 के स्क्वायर अच्छा था है कितना आ गया रूट, ए बी के मान कितना आ गया रूट 37। अब क्या निकालेंगे बीसी, अब बीसी निकालो। बीसी निकालेंगे तो देखो x1 6 है, x2 कितना है 7, y1 4 है, y2 है -2, तो x2 माइनस x1, तो 7 में से कितना हो जाएगा 6 प्लस x2 कितना -2 और -4 हुआ। अब देखो 7 में 6 गया, 1 के स्क्वायर और 4 जो -6 हुआ। क्या करेंगे इसको आगे प्रोसेस करो, 1 के स्क्वायर 1 अच्छा था है 36, कितना आ गया देखो रूट से। देखो दो को मान बराबर आ गया। अब एसी निकालो, आता है कि नहीं, दुइयों को रहना चाहिए बराबर। एसी में करेंगे, एसी का मान निकालो तो हो जाएगा 7 में से 5 घट जाएगा, 7 में से 5 x2 में से x1 और -2, ठीक है, और यहाँ माइनस है तो दोनों माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ठीक ना। एसी तो 7 में 5 गया कितना होगा 2 के स्क्वायर और 2 में से 2 गया 0, 2 दूनी 4 प्लस 0 तो 4 हुआ। इसका वर्गमूल कितना होता है 2। देखो ए बी और बी सी बराबर है, देखो इसका भी रूट 37, इसका भी कितना आया, लेकिन ए सी का मान कितना आया है बराबर नहीं ना है, तो दुइयों को बराबर लाना। देखो ऐसे लिखना ए बी बराबर बी सी बराबर नॉट इक्वल टू ए सी, मतलब दो को मान बराबर, तो लिखना हाँ समद्विबाहु त्रिभुज के, हाँ समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, क्या लिखेगा शीर्ष है। समझ गया ना कि दो को मान बराबर आ गया तो हो गया, ठीक है, समझ गया ना कोई। देखो क्वेश्चन देखो ए बी निकाले, फिर क्या निकाले बी सी, या फिर क्या निकाले, तो ए बी के मान आया रूट 37, बी सी के मान रूट 37 और ए सी के मान कितना आया है 2, तो दो को मान बराबर आ गया तो लिखना हाँ समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। देखो 7.1 के 8वां नंबर क्वेश्चन है, ठीक है ना। 7.1 के क्या नंबर क्वेश्चन है 8वां क्वेश्चन भी आया, ठीक है, देख लो। इसमें कभी करा P और Q, P हो गया यहाँ Q हो गया, P के मान है 2, -3, Q के मान कितना है 10, y। अब बीच की दूरी मतलब यहाँ से यहाँ दूरी कितना दिले इसमें, मतलब यहाँ से यहाँ 10 दिले बीच में, या P के मान दे लिए या Q के मान दे लिए, ठीक ना। इसमें निकालेंगे बीच की दूरी PQ, कभी निकालेंगे PQ बीच की दूरी, मतलब PQ निकालेंगे, क्या निकालेंगे PQ। तो बीच की दूरी का सूत्र कभी होता है x2 में से x1, तो 10 में से कितना हट गया 2 प्लस y में से कितना हटेगा 3, तब y और माइनस यहाँ भी माइनस यहाँ भी कितनी कभी हो जाएगा प्लस। आज बीच की दूरी के मान कितना दिले यहाँ पर 10, इसको 10 में से 2 गया कितना होगा 8 के स्क्वायर, एरो दे दो, प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर हुआ। अब इसमें क्या करना देखो 8 8 64, वाई स्क्वायर 2 तिहाई 6y और 3 तिहाई 9। अब देखो 10 वाई स्क्वायर प्लस 6y और 64 9 कितना हो जाएगा 73। अब देखो दिमाग लगा, जब रूट हटेगा तो इधर क्या आ जाएगा, क्या जाएगा स्क्वायर, 10 के स्क्वायर, इधर रूट हटा दो, ठीक है, मतलब जब रूट हटता है तो इधर क्या आ जाता है स्क्वायर, 10 दानी 100, ठीक है, वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 हुआ। तो इसको प्लस है तो क्या कर देंगे हमने माइनस, 73 में से कितना घटा देंगे 100, ठीक है, तो वाई स्क्वायर 6y 100 में से 73 जाएगा तो कितना बचेगा माइनस हो गया। अब इसको क्या करेंगे गुणनखंड करके इसका मान निकाल दे, गुणनखंड करेंगे y का मान आ जाएगा, ठीक है। करना है गुणनखंड करना है, क्या करना है गुणनखंड, वाई स्क्वायर 27 कैसा तोड़ेंगे बीच वाला 9 27 हुआ, तो 9y माइनस 3y 6y लगाना है ना। देखो 27 कैसा तोड़ेंगे बीच वाला 9 27, 9 में 0 6 बच गया,
ठीक है, y कॉमन लेंगे तो y प्लस 9, ठीक है, माइनस 3 कॉमन लेंगे तो y 3 में 27 हुआ, तो y प्लस 9 और y माइनस 3 हुआ। तो यदि y प्लस 9 बराबर 0 माइनस 9 हुआ और y माइनस 3 बराबर 0, तो कितना आ गया, y बराबर 3 हो गया। तो आंसर कितना आ गया, -9 और 3 हो ना गया। ठीक है, 2 मार्क्स वाला तुमको एपी का 7.1 और 5.23 का बतला दिया, कल 7.2 7.3 का बताएंगे भैया। ठीक है, और जितना बतला है लगभग 16 से 15-16 क्वेश्चन होगा, 15 को, उसमें से 3-4 क्वेश्चन आएगा, 4 से 5 क्वेश्चन आएगा। ठीक है।